हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट का MTP 2 Gen 26 के लिए। कॉस्ट MTP 2 Gen 26 बहुत ही सिंपल MTP है। एक तरफ मैंने इसके क्वेश्चन रख लिए हैं और दूसरी तरफ इसके आंसर रख लिए हैं। मैं एक एक करके आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केस सिनेरियो 1। इसके अंदर ये काम कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर, और एक बार में इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 90,000 वियाल्स की है। वियाल्स बेसिकली मेडिसिन रखने के छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो 90,000 यूनिट्स हम मान लेते हैं इनकी कैपेसिटी है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम 50,000 यूनिट बनाते हैं, 60, 75, 90, तो हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। तो बेसिकली हमें चारों लेवल की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हमें चाहिए होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन यूनिट्स। तो यहाँ पर हम रख लेंगे जैसे हमारे पास है। और इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम ले लेंगे टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे हमारे पास वेरिएबल और फिक्स में निकल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दिया है 50,000 यूनिट पे 3400। तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 17 करोड़। और यहाँ पर 3050 60,000 यूनिट पे दिया है, तो इसकी कॉस्ट हो गई 18.3 CR। तो हमारे पास डिफरेंस इन कॉस्ट हो गया यहाँ पर 1,30,00,000 का, और डिफरेंस इन यूनिट हो गया 10,000 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1300 पर यूनिट। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद में टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, तो कोई भी एक लेवल ले लो, जैसे पहले वाला ले लिया। तो 17 करोड़ की टोटल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट पर 1300 से निकाल लो कितनी आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 50,000 यूनिट इंटू 1300 और माइनस 17 करोड़। ये आ गई जी 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ की इनकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। आगे कह रहे हैं कि हमारी जो एनुअल सेल एंड प्रोडक्शन है वो 7800 यूनिट्स है। यहां पर मैं लिख देता हूं 78,000 यूनिट्स। इतनी ये अभी बना रहे हैं और बेच रहे हैं। जो इनका सेल प्राइस है वो 3900 पर यूनिट है। सेल प्राइस इनका 3900 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट इनकी 1300 पर यूनिट है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनका 2600 पर यूनिट हो गया। ये इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। पीवी रेशो भी निकालने के लिए कहेंगे तो वो भी निकल जाएगा। 2600 डिवाइड बाई 3900, 66.6 बार परसेंट इनका पीवी रेशो है। ओके, आगे क्वेश्चन आपको बता रहा है कि हमारे पास हम सोच रहे हैं कि 90,000 यूनिट तक बेच पाए। अब इसी बीच में एक बाहर से एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है 8,000 यूनिट्स का। तो बाहर से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, एडिशनल ऑर्डर है, 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है। सामने वाला कह रहा है कि हम 2500 ही देंगे पर यूनिट। इसका ऑफर प्राइस है 2500 पर यूनिट का। ठीक है, 2550 पर यूनिट का, 2550 पर यूनिट। आगे कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि भाई प्राइस बहुत कम है, प्राइस कॉस्ट से कम आ रहा है। ये हमारे को जो ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारी कॉस्ट लग रही है, और हमने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। इस ऑफर को इन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट मार दिया कि भाई इतने कम में हम नहीं देंगे, ये हमारी कॉस्ट से भी कम है। ओके, फिर कह रहे हैं कि अब हमारी विलिंग है कि हम 2500 पे बेचेंगे, लेकिन कम से कम आप ऑर्डर साइज को 20,000 यूनिट तक लेके जाओ। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर को आप 20,000 यूनिट तक लेके जाओ, तो हमारा जो ऑफर प्राइस है वो 2500 रुपये पे हम पर यूनिट पर आपको दे देंगे। ये पूरी इस केस सिनेरियो की कहानी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट आर द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 10.5 CR आ गई। ये आ गई जी 10.5 CR। कह रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है 7800 यूनिट, 78,000 यूनिट बेचकर। तो 78,000 यूनिट हम बेच रहे हैं 3900 में। इसमें से 78,000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट लग रही है हमारी 1300 पर यूनिट की, और 10.5 करोड़ की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट है। या ये ले लो कि 2600 पर यूनिट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर लो। तो 2600 इंटू 78,000 यूनिट माइनस 10,50,00,000। ये आ गया जी 9.78 करोड़। ये आपका करंट प्रॉफिट चल रहा है, 9.78 करोड़ आ गया जी।
कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 10.5 करोड़ रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2600 पर यूनिट। तो 10 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाई 2600, हमारे पास आ गया 40,384.6 यूनिट। तो हम इसको 4385 मान लेते हैं। अच्छा, अब 78,000 यूनिट टोटल है, जिसमें से इतना तो चला गया बीईपी में, बाकी इसमें से बचा हुआ जाएगा एमओएस में। तो एमओएस की यूनिट हो गई हमारे पास 37,615 यूनिट्स। इतनी हमारे पास एमओएस की यूनिट हो गई। एमओएस परसेंटेज में मांगा है, तो 37,615 डिवाइडेड बाई 78,000, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। 37,615 डिवाइडेड बाई 78,000 यूनिट, 48.22% हमारा एमओएस आ गया। ठीक है जी, 40,385 48.22, 40,385 48.22। कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा अगर कंपनी 8,000 यूनिट वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले 2550 में। तो अगर कंपनी 2550 में ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती तो 8,000 यूनिट पर हमें 2550 मिलते और खर्चा सिर्फ 1,300 रुपये वेरिएबल कॉस्ट का होता। फिक्स्ड कॉस्ट में तो कुछ खर्चा होना नहीं था, तो हमारे को पैसे बचते उल्टे। आपके पास एडिशनल ऑर्डर आता है तो उसमें सिर्फ हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। तो 1 करोड़ का हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो 1 करोड़ से हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता था, इंक्रीज ऑफ 1 करोड़। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट इफ द कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर 20,000 यूनिट्स एट 2,500। अगर 20,000 यूनिट एक्सेप्ट करते हैं हम, तो देखो इनकी कैपेसिटी है 90,000, अभी की सिचुएशन है ये 78,000 यूनिट बेच रहे हैं। नया ऑफर आया है कि आप 20,000 यूनिट तो एक्सपोर्ट कर दो 2,500 रुपए पे, और फिर आप अपनी कितनी बना पाओगे, सिर्फ 70,000 यूनिट। तो डोमेस्टिक में आप सिर्फ बैलेंसिंग फिगर 70,000 यूनिट ही बना पाओगे, वो आपकी जाएंगी 3,900 पर। ये आपके पास सिचुएशन होगी। तो अगर 20,000 यूनिट एक्सपोर्ट करनी है तो अभी जो 78,000 बेच रहे थे वो सिर्फ 70,000 बेच पाओगे। अभी का जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है 9.78 करोड़। 9.78 करोड़ का प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कितना कमाएंगे। देखिए 70,000 यूनिट पर 3,900 और 20,000 यूनिट पर 2,500, ये हमारा कलेक्शन हो गया। तो हमारा कलेक्शन आया 32.3 करोड़। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जाएगी 90,000 यूनिट पर 1,300 रुपीज की, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट जाएगी 10.5 CR की। ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 इंटू 1,300, 11.7 करोड़। अब हमारा प्रॉफिट 32.3 माइनस 11.7 माइनस 10.5, हमारा प्रॉफिट होगा 10.1 करोड़ का। तो अभी 9.78 करोड़ कमा रहे हैं, फिर 10.01 करोड़ बनाए कमाएंगे, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट 0.32 करोड़ का प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो 32 लाख रुपए या फिर 0.2 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट 0.32 करोड़ आ जाएगा। सेकंड केस सिनेरियो। सेकंड केस सिनेरियो है हमारे पास, एक क्लब है और उस 25 साल से चल रहा है। बिसाइड्स द स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड हॉबी क्लासेज, क्लब रन अ डेडिकेटेड पब्लिक लाइब्रेरी फॉर इट्स मेंबर। तो अभी हमारे पास जो क्लब होता है, क्लब के अंदर ना कई सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। वहाँ बैडमिंटन भी चल रहा है, टेनिस चल रहा है, वहाँ स्विमिंग पूल चल रहा है, इस तरीके से कई सारी। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गई इसमें। इसके अलावा इसमें हॉबी क्लासेज हैं, यहाँ योगा वगैरह ये सब हॉबी क्लासेज में आ जाएगा। इसके अलावा इनके पास में एक डेडिकेटेड पब्लिक लाइब्रेरी चल रही है, तो एक पब्लिक लाइब्रेरी और है, और ये रिसेप्शन ले लेता हूँ मैं। इस तरह से ये हमारा क्लब बना हुआ है। ओके, कह रहे हैं ओवर द ईयर लाइब्रेरी हैज ग्रोन इनटू अ क्वाइट लर्निंग स्पेस वेयर एडल्ट स्टूडेंट रिटायर, ये सब कहानी के इसमें लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है जी। अब कह रहे हैं द सब टू सपोर्ट द लाइब्रेरी द क्लब फॉलो अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग एन एनुअल सब्सिडी अप टू ₹6 पर क्लब मेंबर ड्रॉन फ्रॉम जनरल फंड। तो इस क्लब के अपने जनरल फंड होते हैं, उस जनरल फंड से इसको कहीं पे भी लगता है कि किसी को सब्सिडी देनी है, पैसे देने, तो ये दे सकते हैं। तो अभी ये सोच रहे हैं, ऐसा फाइनल नहीं हुआ है, कि 6 रुपए पर क्लब मेंबर, 6 रुपए पर क्लब मेंबर
क्लब का हर मेंबर 6 रुपए सब्सिडी दे देगा लाइब्रेरी को, जिससे लाइब्रेरी चलती रहे। पब्लिक लाइब्रेरी इन्होंने खोली हुई है। ओके, ये सिर्फ एक ऑफर है, ऐसा फाइनल नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि सब्सिडी क्या क्या कवर करेगी, इससे ऐसा वैसा होगा। ठीक है, ये सिर्फ अभी एक सोच है, अभी सोच रहे हैं ऐसा। द मैनेजमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशनल डिटेल फॉर द करंट ईयर। क्लब हैज 4800 एक्टिव मेंबर, आउट ऑफ विच 1200 ऑप्टेड फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप। तो इस पूरे क्लब के 4800 मेंबर्स हैं और 1200 मेंबर लाइब्रेरी के हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईच लाइब्रेरी मेंबर पेज मंथली फीस ऑफ 110। तो आपके 1200 मेंबर हैं, 110 रुपए पर मंथ फीस देते हैं, तो 1200 इंटू 110, 1,32,000 पर मंथ की फीस आ रही है इनके पास, लाइब्रेरी के पास। टू एनकरेज टाइमली बुक रिटर्न, द लाइब्रेरी इम्पोज फाइन ऑफ ₹2 पर बुक पर डे। तो लाइब्रेरी कहती है कि अगर आपने बुक टाइम से नहीं दी, जैसे बुक 3 दिन के लिए इशू की जाती है, अगर 3 से आपने चौथा दिन लगाया तो 1 दिन के लिए ₹2 की पेनल्टी लग जाएगी। तो जितना आपकी जो भी ड्यू डेट है उस पर रिटर्न करिए, वरना ₹2 पर डे की पेनल्टी लगेगी। ऑन एन एवरेज 450 बुक्स आर रिटर्न लेट पर मंथ। 450 बुक लेट आती हैं हर महीने, 450 बुक लेट आ रही है। ₹2 की पेनल्टी लगेगी हर दिन के हिसाब से। कह रहे हैं ईच डिलेड बाई अराउंड 6 डेज, और 6 दिन का डिले हो जाता है। तो 450 बुक हर महीने लेट आ रही हैं, ₹2 की 1 दिन की पेनल्टी है, 6 दिन लेट आ रही है, तो ₹12 की पेनल्टी लग रही है। तो 450 इंटू 12, 5400 का कलेक्शन पेनल्टी के नाम पर इस लाइब्रेरी को हो रहा है। इसके बाद में कह रहे हैं कि हमारे पास 60,000 पुरानी बुक हैं, उनकी रिपेयर करते रहते हैं, उनकी सफाई करते हैं, जब उनकी बाइंडिंग खुल जाती है बाइंड करते हैं। दीज एक्टिविटीज कॉस्ट ₹15 पर बुक पर ईयर। तो पूरे साल का ₹15 का इस पे खर्चा हो जाता है, ये पर ईयर दे दिया है। ठीक है जी, तो 60,000 बुक, ₹15 का खर्चा, ₹9,00,000 का खर्चा, ये पर एनम है। ऊपर वाला कलेक्शन मैंने पर मंथ लिया है। कह रहे हैं इसके अलावा हम लोग करते हैं कि लाइब्रेरी 1,000 नई बुक खरीद लेती है ₹320 के हिसाब से। तो लाइब्रेरी 1,000 बुक हर साल खरीदती है 320 के हिसाब से, तो 3,20,000 पर एनम की, 3,20,000 पर एनम की न्यू बुक्स आती हैं, ये न्यू बुक्स खरीद लेते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई इसके सिनेरियो की। आगे कह रहे हैं हमारे जो खर्चे हैं लाइब्रेरी के वो क्या क्या हैं। लाइब्रेरी में ₹12,000 पर मंथ पर एक लाइब्रेरियन है, 3 असिस्टेंट लाइब्रेरियन है 8,000 पर मंथ के हिसाब से, तो ₹24,000 पर मंथ इनके हो गए। एक क्लर्क है 5,000 के हिसाब से, ₹5,000 इसके हो गए। तो हमारा ₹12,000, ₹24,000 और ₹5,000, ₹41,000 पर मंथ का खर्चा लाइब्रेरी का ये हो रहा है। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ₹41,000 पर मंथ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन एमसीक्यू के जवाब देने हैं। जी बताइए, कॉस्ट इनकर्ड पर लाइब्रेरी मेंबर पर मंथ, एक महीने का एक लाइब्रेरी मेंबर का कितना खर्चा आ रहा है, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। इसमें न्यू बुक्स मत लेना। ठीक है जी, तो हमारे पास ₹41,000 पर मंथ खर्चा तो ये आ रहा है, और इस 9 लाख को पर मंथ में कन्वर्ट कर लो। ₹9,00,000 डिवाइड बाई 12, ₹75,000 का खर्चा ये हुआ। तो हमारे पास 41,000 प्लस 75,000, ₹1,16,000 पर मंथ का खर्चा आ रहा है। और हमारे पास जो मेंबर हैं लाइब्रेरी में वो है 1200 मेंबर, तो पर मेंबर खर्चा पर मंथ हो गया 96.67 पर मंथ, पर मंथ पर मेंबर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 96.67 पर मेंबर पर मंथ आ गया। इसके बाद कह रहे हैं कॉस्ट इनकर्ड पर क्लब मेंबर पर मंथ बताओ। तो पर क्लब मेंबर बताना है, तो क्लब के तो 4800 मेंबर है, तो सेम चीज, 1,16,000 का लाइब्रेरी का खर्चा है हर महीने का, क्लब के मेंबर हैं 4800, तो एक क्लब मेंबर पे जो पर मंथ का खर्चा है वो आपका आ गया 24.166, तो 17 पर मंथ पर मेंबर आ गया। ये पर क्लब मेंबर है। ऊपर वाला लाइब्रेरी मेंबर बड़ा सिंपल है, लाइब्रेरी के लिए 1200 से डिवाइड करो, क्लब के लिए 4800, 24.17, ये आ गया जी। फिर कह रहे हैं नेट इनकम लाइब्रेरी की कितनी हो रही है, पूरे साल की पूछिए। तो पूरे साल की इनकम जानना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास ये कलेक्शन है पर मंथ, इसको 12 कर लेता हूँ। 1,32,000 प्लस 5400 मल्टीप्लाई बाई 12, 1648,800 का कलेक्शन है, माइनस ₹9,00,000 ये खर्च हो रहे हैं,
41,000 पर मंथ ही है, इसको 12 कर लेता हूँ। 41,000 इंटू 12 जो सैलरियां जा रही हैं 4.92 लाख। इसमें बुक्स, नई बुक्स खरीदना कॉस्ट नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होता। नई बुक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हर जगह नई बुक्स नहीं लेनी है, लिख फिर रहे हैं 9 लाख 4,92,000। तो 256,800 पर एनम का इनका प्रॉफिट आ गया। 256,800, 256,800 का प्रॉफिट आ गया पर ईयर। कह रहे हैं कितनी एक्स्ट्रा बुक अभी ये हर साल खरीदते हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा बुक खरीदते हैं भाई, कितना प्रॉफिट आ रहा है इनके पास? इनके पास 2,56,800 का प्रॉफिट आ रहा है। एक बुक कितने रुपए की थी? 320 रुपए की नई बुक थी। तो 320 की एक बुक है, तो कितनी बुक में खरीद सकता हूं? तो 802.5 राउंड ऑफ करूं तो 802 बुक्स खरीद सकता हूं मैं। 803 तो नहीं खरीद सकता, 1 रुपया उसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। तो 802 बुक में खरीद सकता हूं। तो 802 बुक मैं खरीद सकता हूं। और मुझे खरीदनी कितनी पड़ती है हर साल? 1,000। तो बताइए मेरे पास जो लाइब्रेरी के पास कमाई है वो 802 बुक खरीदने की है, खरीदनी 1,000 बुक पड़ती है। तो 1,000 माइनस 802, 198 बुक एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है मेरे को। तो एक्स्ट्रा बुक खरीदनी पड़ेंगी आपको 198 हर साल। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा बुक्स। तो अपने फंड से जो खरीद सकते हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने फंड से 802 खरीद सकते हैं। खरीदनी है 1,000, तो 198 एक्स्ट्रा बुक आपको खरीदनी पड़ रही है। 802 अपने फंड से आ रहा है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोर सब्सिडी रिक्वायर्ड, कितनी सब्सिडी और इनको चाहिए। तो देखिए हमारे को 320 रुपए के हिसाब से 1,000 बुक खरीदनी है, तो 3,20,000 रुपए की मुझे जरूरत है। मेरे पास 256,800 का प्रॉफिट तो लाइब्रेरी से ही आ रहा है। तो 3,20,000 माइनस 256,800, मेरे को 63,200 की एक्स्ट्रा सब्सिडी की जरूरत है। बस मेरे को इतने पैसे दे दो तो मैं पूरी 1,000 बुक खरीद पाऊंगा। अभी 802 बुक खरीद पा रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने जो एक्यूरेट आंसर है वो 63,200 आएगा। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था 802.5 और इन्होंने राउंड ऑफ किया था, तो इन्होंने सीधा निकाल लिया कि 198 एक्स्ट्रा बुक जो मुझे खरीदनी है बस उसके पैसे दे दो, बाकी तो सारे खर्चे निकल ही रहे हैं। इंटू 320, 198 इंटू 320, तो 63,360 मुझे एक्स्ट्रा और चाहिए। तो इनका आंसर है 63,360, जबकि एक्यूरेट आंसर आएगा 63,200। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। ओके जी, 11 क्वेश्चन। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स 15,000 फॉर May 2025। ओके, एक महीने के लिए 15,000 घंटे बजटेड आवर्स हैं। ड्यूरिंग अ मंथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो 85%। तो 15,000 घंटे हमारे पास हैं, 85% कैपेसिटी यूटिलाइज की है, 15% खाली रहे हम। तो कितनी यूटिलाइज हुई, माइनस 15% कर दूं, 12,750 घंटे हमारे यूटिलाइज हुए। आप इसको चाहो तो सीधे इंटू 85% कर सकते हो। ओके, आगे कह रहे हैं जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 110% है, यानी हम 1 घंटे काम करते हैं तो 1.1 आवर का काम करते हैं। तो इसका मतलब 12,750 घंटे में आपने कितने घंटे का काम किया होगा? आपने 14,025 आवर्स का काम किया होगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, फास्ट काम कर रहे हो। 1 घंटे में आप वो काम करते हो जो 1 घंटे 10 मिनट में होता है। तो 12,750 घंटे में 14,025 आवर्स का आपने काम किया है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने स्टैंडर्ड आवर्स मे के लिए अलाउ होंगे। तो मे के लिए 14,025 आवर्स अलाउ होंगे। आपने जो काम किया है वो 14,025 आवर्स में होना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब यही होता है कि काम कितने समय में होना चाहिए था। तो 14,025। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच परचेज ऑर्डर इज 20। कंपनी प्लान टू परचेज 5,000 यूनिट्स पर एनम। ए आ गया, ईच परचेज ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। 50 रुपए पर यूनिट पे खरीदते हैं। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट एनुअल 5 रुपए है, ये कैरिंग कॉस्ट दे दी इन्होंने। कह रहे हैं कि हमारे पास 10 दिन एवरेज टाइम है, 15 दिन मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम 5 डेज का टाइम है, लीड टाइम दे दिया। कंजम्पशन रेट दे दिया 15 यूनिट पर डे एवरेज, मैक्सिमम 20 दिन। हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। ओके, तो आर ओ एल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम आ जाएगा
तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम आपके पास आ गया 20 यूनिट पर डे, और मैक्सिमम लीड टाइम आ गया 15 दिन। ये हो गया ROL 300 यूनिट्स प्लस ROQ √2, ए में आ गया 5000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 20 रुपए, कैरिंग कॉस्ट आ गई 5 रुपए। ये निकल कर आ गया इसमें 5000 इंटू 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 √200 यूनिट्स। अब मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम लीड टाइम हमारे पास है 5 दिन, ये आ गया 5 दिन। मिनिमम कंजम्पशन हमें निकालनी पड़ेगी, तो एवरेज कंजम्पशन है आपकी 15 यूनिट, ये एवरेज है। मैक्सिमम कंजम्पशन है आपकी 20 यूनिट। तो मिनिमम कंजम्पशन कितनी होगी? तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ले लो एवरेज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 और उसे सोल्व कर लो। यहां पर आप ले लो एवरेज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज आपके पास आ रहा है 10, मैक्सिमम आ रहा है 15, सॉरी एवरेज आ रहा है 15, मैक्सिमम आ रहा है 20, प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। 2 सामने चला गया, ये हो गया 30 इक्वल्स टू 20 प्लस मिनिमम, और ये 20 सामने चला गया, तो मिनिमम कंजम्पशन हो गई 10 दिन। ओके, अब MCQ सोल्व कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखो, एवरेज से मैक्सिमम का गैप है +5 का, सेम गैप एवरेज से मिनिमम का होगा -5 का। मिनिमम कम होती है, मैक्सिमम ज्यादा, तो 15 में से 5 गए 10 आ गई, तो मिनिमम कंजम्पशन आपकी हो गई 10। तो सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये माइनस कर दिया 50, ये हो गया 500 - 50 450 यूनिट हो गई। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक की 450 यूनिट आ गया। इसके बाद में 13, अब वर्कर रिसीव द फॉलोइंग मंथली अर्निंग, 12,000 पर मंथ कमाता है, लो जी 12,000 बेसिक, डियरनेस अलाउंस 4,000 है, ओके जी, फ्रिंज बेनिफिट 1500 रुपए हैं, ठीक है जी। 305 दिन पूरे साल में वर्किंग डेज है, 25 दिन पेड हॉलीडे है, तो 305 में से 25 गए, 280 डेज काम करेगा ये, 8 घंटे काम करेगा। आपको निकालना है एम्प्लॉय आर रेट, तो ये हो गया मंथली इसका, इसको पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर लो, पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 12,000, 4,000 और 1500 इंटू 12, ये आ गई थी 2,10,000 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव आवर्स, 280 दिन 8 घंटे, 280 दिन 8 घंटे, 2240, 2,10,000 डिवाइड बाई 2240, ये आ गया 93.75 पर आवर का रेट, 93.75। अगला क्वेश्चन, कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट AB यूजिंग ABC, फॉलोइंग डेटा इज गिवन बिलो, टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट ए पर कितने लगेंगे वो बताने हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास दो एक्टिविटी है, मशीन सेटअप क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर कॉस्ट दे दी, इसके आगे इनके ड्राइवर्स दे दिए, ए और बी ने कितना यूज किया है वो बता दिया, हमें सिर्फ ए का बताना है। तो बड़ा सिंपल, 60,000 की कॉस्ट है सेटअप की, 120 सेटअप के लिए, 30 सेटअप ए ने यूज किए हैं, 60,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 30, 15,000 रुपये हो गए। दूसरी एक्टिविटी 40,000 रुपये की है, इसका कॉस्ट ड्राइवर है 200 इंस्पेक्शन, 200 से डिवाइड करा, 50 इंस्पेक्शन इन्हें यूज किए हैं, तो ये हो गया 10,000 रुपये। ओवरहेड हो गए ए के 25, लो जी 25,000 एक आ गया। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर अ जॉब, मटेरियल इशूड 60,000, रिटर्न टू स्टोर 8,000, तो मटेरियल इसका कंज्यूम्ड हो गया 52,000। ओके, डिपार्टमेंट ए 80 घंटे काम हुआ लेबर ने, 180 रुपये का रेट है, 80 इंटू 180, 14,400 की लेबर लग गई डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड ने 120% ऑफ लेबर, ओवरहेड इसके हो गए 17,280, ठीक है जी। डिपार्टमेंट बी में 50 घंटे लेबर ने करा काम किया है, 150 का रेट है, 7,500, और ओवरहेड है 200 रुपये एक घंटे का, तो 200 रुपये 50 घंटे से हो गए 10,000, 10,000 रुपये ये हो गए। कह रहे हैं जॉब की कॉस्ट बताओ, इस पूरे को जोड़ लो, आ जाएगी 52, 14,400, 17,280 और 7,500 और 10,000, 101,180, 101,180, ये आ गया 101,180। MCQ का काम खत्म, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है रिकॉन्सिलेशन का, कह रहे हैं कंपनी का नेट लॉस आ रहा है 640 कॉस्टिंग से, तो कॉस्टिंग से 640 का लॉस आ रहा है, ओके। अकाउंट से 45 का प्रॉफिट आ रहा है। आइटम्स, ट्रांसफर फीस मिली है, जोड़ दो, 6,40,000 माइनस में चल रहे हैं, 23,000 जोड़ दिए,
इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर, जोड़ दो, 3 लाख रुपए जोड़ दिए। गुडविल राइट ऑफ हुई है, खर्चा है, माइनस कर दो, 38 माइनस कर दिए। डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल में 5 है और कॉस्ट में 6 है, तो 1 लाख रुपए कॉस्टिंग में ओवर है, जोड़ दो, 1 लाख रुपए जोड़ दिए। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में 450 और फाइनेंशियल में 482 है, तो कॉस्टिंग में 32,000 अंडर है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर होता है तो उसे माइनस कर देते हैं, -32। इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक 1280 और 1356, तो कॉस्टिंग के अंदर 76,000 अंडर है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर होता है तो उसे जोड़ देते हैं, 76 जोड़ दिया। इसके बाद में नोशनल रेंट खर्चा है, कॉस्टिंग में जोड़ दो, 320 जोड़ दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास 56,000 अंडर हैं, कॉस्ट में ओवर है, खर्चा ओवर है, कॉस्टिंग में जोड़ दो, प्लस 56,000। इसमें से इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, 120, 45,000 आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इन्होंने कहा है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाओ, तो बड़ा सिंपल है, कॉस्टिंग का लॉस टू साइड से स्टार्ट होगा, जितने भी आइटम प्लस वाले हैं वो बाई साइड में जाएंगे, माइनस वाले आइटम टू साइड में आएंगे, रिकॉन्सिलेशन का काम खत्म। अगला क्वेश्चन, मशीन आर रेट का बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हमारे पास 3 मशीनें हैं एक शॉप सेंटर में, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 मशीनें हमारे काम कर रही हैं। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन, तो एक मशीन पर 3 ऑपरेटर चाहिए। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपए पर आवर। द फैक्ट्री वर्क 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप टाइम, तो हम 48 आवर्स काम करेंगे, जिसमें से 44 आवर्स तो मशीन चलेगी और 4 घंटे सेटअप में लग जाएगा। ओके, कह रहे हैं द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स, तो पूरे 48 आवर्स के इनको 20 रुपए के रेट से पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है जी। इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, तो प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ मशीन चलने वाला है, तो इनको जो वेजेज मिलेगी वो तो 20 रुपए से पूरे टाइम की मिलेगी, लेकिन जब इनको बोनस मिलेगा तो बोनस इनको 44 आवर्स इंटू 20 और 10% मिलना है, तो 44 आवर्स की जो पेमेंट है उसका 10% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि इस हमारे पास जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो है 13 4 वीकली पीरियड, तो 4 4 हफ्ते के 13 पीरियड है हमारे पास। मांगा कितना है? मांगा है सिर्फ 4 वीक्स का, तो पूरे साल में 13 बार 4 हफ्ते आएंगे, हमें सिर्फ एक बार के 4 हफ्तों का बताना है। कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर इंक्लूड द डायरेक्ट वेजेज ऑफ ऑपरेटर, ऐसा ऐसा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कह रहे हैं इस कॉस्ट सेंटर के कुछ और खर्चे बता रहे हैं, तो कॉस्ट सेंटर के अंदर पूरी 3 मशीनें आ रही हैं, तो ये जो भी खर्चे आप बताने जा रहे हैं वो पूरी तीनों मशीनों के बता रहे हैं, हमें एक ही मशीन का लेना है। कह रहे हैं डेप्रीशिएशन 10% पर एनम है और एक मशीन 52,000 की है, तो पूरे साल का अगर डेप्रीशिएशन एक मशीन का निकालें तो 5200 एक मशीन का आ गया। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक हफ्ते की 60 रुपए है, तो हमें जो निकालना है वो 4 वीक का निकालना है, तो 4 वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे पूरे साल का खर्चा आया है, तो पूरे साल में 52 वीक है, 4 वीक का कितना होगा, 4/52। कंज्यूमेबल स्टोर एक हफ्ते के एक मशीन के 75 हैं, तो 4 वीक के कितने होंगे। पावर 20 यूनिट पर आवर लगती है पर मशीन, तो 20 रुपए पर आवर है, पर मशीन 80 पैसे की है, तो हम 48 आवर्स जो लाइट लगेगी वो लगेगी जब मशीन चलेगी, तो 44 आवर्स हमारा एक हफ्ते में काम होता है, जिसमें 20 यूनिट लगेंगी 80 पैसे से, तो 4 वीक का कितना होगा। इसके बाद में कह रहे हैं कॉस्ट सेंटर के जो खर्चे हैं, पूरे साल का रेंट 5400 है, तो पूरे साल का रेंट पूरे डिपार्टमेंट का 54 है, तो 4 वीक का कितना होगा। ये तीनों मशीनों का है, तो एक मशीन का कितना होगा। तो हमारे कॉस्ट सेंटर में तीनों मशीनें रखी हैं, हमें एक मशीन पे लाना पड़ेगा सब खर्चा। हीट एंड लाइट 9720 है, सेम यही पैटर्न चलेगा इसका भी। इसके बाद में फोरमैन की सैलरी 12,960 है, 12,960 पर एनम, इसका भी यही चलेगा। सो फोरमैन पूरी के पूरी तीनों मशीनों को देख रहा है, जब तक कुछ नहीं बोला कॉस्ट सेंटर यानी तीनों मशीनों के ऊपर पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो एक मशीन का निकालना है हमें। अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000, इसके साथ भी ऐसे ही चलेगा। कह रहे हैं आपको एक मशीन का खर्चा 4 वीक का निकालना है और फिर मशीन आर रेट निकालना है, आ जाइए। तो 4 वीक का खर्चा हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हमारे पास 48 आवर्स
4 वीक काम होगा, जिसमें से 4 घंटे सेटअप के 4 हफ्ते जाएंगे। तो बेसिकली 44 घंटे 4 हफ्ते मशीन चलेगी, तो चलने वाला जो टाइम है मशीन का 4 हफ्ते में वो है 176। जो सेटअप का टाइम है वो है 16 घंटे। टोटल जो हमारे पास टाइम है वो है 192 आवर्स। ओके, अब जरा देखिए खर्चे। 4 हफ्ते के खर्चे एक मशीन के निकालने, तो पर एनम वाले खर्चे ले लिए, 54 लाइट अदर मिसलेनियस ये सब ये आ गए, सारे एक साथ जोड़े और इसका सीधा निकाल दिया 46080 पूरे साल का खर्चा है। तो 4 वीक का कितना होगा? 3 मशीन का खर्चा है तो एक मशीन का कितना होगा? ये आ जाएगी अमाउंट 46080 इंटू 4/52 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 1181.538। तो ये अमाउंट आ गई। वेजेज पूरे 48 घंटे की मिलेगी, 4 वीक की 20 रुपए 3 ऑपरेटर्स को। लेकिन जब बोनस की बात आएगी तो बोनस 44 घंटे का मिलेगा, 4 वीक का 20 रुपए 3 ऑपरेटर 10%। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये अमाउंट आ जाएगी। 44 घंटे 4 हफ्ते काम किया, 20 रुपए 1 घंटे के हैं, 3 ऑपरेटर हैं, 10% बोनस मिलेगा 1056। तो बोनस 44 घंटे के हिसाब से मिलेगा, वेजेज 48 घंटे के हिसाब से मिलेगी। इसके बाद में हमारे पास डेप्रीशिएशन 5200 आ गया पूरे साल का। हमें चाहिए 4 वीक के लिए, तो इन्होंने 1/13 किया है। 1/13 के एक साल में 13 बार 4 वीक आएंगे। देखो 13 बार 4 वीक्स आएंगे, तभी तो पूरे साल में 52 वीक्स होंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आप सिंपल लीजिए 4/52। हम तो पूरे साल में 52 वीक 4 वीक का निकालना है, ये अमाउंट आ जाएगी। रिपेयर मेंटेनेंस 60 रुपए पर वीक है, तो 4 वीक की कितनी कंज्यूमेबल्स, 4 वीक के कितने। पावर जो लगेगी वो 44 घंटे एक हफ्ते में, 4 हफ्ते तक मशीन चली, 1 घंटे की 20 यूनिट लगती हैं, 80 पैसे की 1 यूनिट है। तो 44 घंटे 4 हफ्ते 20 यूनिट 80 पैसे, ये आ गया 2816। ये हमारे पास टोटल खर्चे आ गए 17513 डिवाइडेड बाई 44 आवर्स 4 वीक। 176 आवर्स मशीन चलिए तो 1 घंटे का रेट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक मटेरियल का। एनुअल डिमांड 8000 यूनिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपए है, कैरिंग कॉस्ट 80 रुपए पर यूनिट आ गई। कह रहे हैं ईओ क्यू निकालो, तो √2 AOC 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइड बाई 80 √, ये आ गया जी 200 यूनिट्स ईओ क्यू। इसके बाद कह रहे हैं अगर हमारे को एक ऑफर मिलता है कि आप कुछ 4% डिस्काउंट देंगे अगर 4000 यूनिट एक बार में मंगवाओ, तो क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं तो सिंपल सा है, दोनों की परचेज कॉस्ट निकालिए। पहले वाले की 8000 यूनिट आएंगी 400 रुपए से, दूसरे वाले में 4% डिस्काउंट से आएंगी। 400 माइनस 4% 384 की ये परचेज कॉस्ट आ गई। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पर आप 200 यूनिट करके मंगवाओगे तो 8000 यूनिट डिवाइडेड बाई 200, आपके 40 ऑर्डर हो गए, हर ऑर्डर 200 रुपए का, 40 ऑर्डर 200 रुपए से। यहां पर आप 4-4000 यूनिट करके मंगवाओगे तो 4000 यूनिट 2 बार में 8000 हो जाएंगी। तो 2 बार आपको सिर्फ सामान मंगवाना है, 200 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के अंदर यहाँ पर आपकी 200 यूनिट्स का आरओक्यू है और यहाँ पे 4000 यूनिट्स का, तो हाफ ऑफ आरओक्यू इंटू सी, 400 रुपए इंटू 20%, यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ आरओक्यू इंटू सी। सी आपका 384 रुपीज का 20% आएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, देख लीजिए डिस्काउंट को एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। तो हमारे पास ये आ गया परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेज ऑर्डरिंग कैरिंग, तो हमारे ईओक्यू पे खर्चा आ रहा है 3216, यहाँ पर आ रहा है 3226, तो ये खर्चा ज्यादा है, इसलिए हम डिस्काउंट ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। ओके जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। सीमा लिमिटेड इज नोन फॉर इट्स 2 स्टेज प्रोडक्शन प्रोसेस एज फॉलो, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, दो प्रोसेस दे दी, ठीक है जी। प्रोसेस ए के अंदर 2000 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में है, मटेरियल लेबर ओवरहेड की वैल्यू बता दी। बी में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, कॉस्ट मटेरियल लेबर लगी, अदर ओवरहेड नहीं है। यहाँ पर मटेरियल का इतना लगा, लेबर का खर्चा नहीं है और अदर मटेरियल्स आ गया। इसके बाद में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोसेस, 8000 यूनिट हमारे पास आई हैं, 2000 आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में थी, तो टोटल 10,000 हो गई ए के अंदर, ठीक है।
इसमें से 7,000 तो हमारी कंप्लीट हो गई। कह रहे हैं कंप्लीटेड यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बोले अगली प्रोसेस में हमने इसमें से 5500 यूनिट्स ही भेजी हैं। इसमें से हमने सिर्फ 5500 यूनिट्स भेजी हैं। भाई बाकी 1500 कहाँ गई? कह रहे हैं बाकी 1500 यूनिट हमने मार्केट में बेच दी। तो इसमें से 1500 आपने सोल्ड आउट कर दी और ये आपने प्रोसेस बी में भेज दी है इसे। ठीक है, आगे बता रहे हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1500 यूनिट है। तो भाई 10,000 में से 7,000 बन गई, 1500 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो गया आपका, ये हो गई 8500। कह रहे हैं नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट है, तो टोटल इनपुट 10,000 था हमारा, तो 10,000 का 10% हो गया नॉर्मल लॉस, 1,000 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। इसके अलावा जो बचा वो आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास 500 यूनिट्स का आ गया। ठीक है, इसके बाद में 5500 यूनिट दूसरी प्रोसेस में गई, पूरी 5500 बन गई। कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का गेम ही नहीं है दूसरी प्रोसेस में। कह रहे हैं नॉर्मल लॉस 90 रुपए से बिकेगा, तो नॉर्मल लॉस है 1000, 90 रुपए से बिकेगा, तो स्क्रैप हो गया 90,000 का हमारे पास। ओके, कह रहे हैं एनी लॉस बियॉन्ड नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के बियॉन्ड कौन सा लॉस होता है? एबनॉर्मल लॉस। उसको हम 100% मटेरियल लेबर ओवरहेड में कंप्लीट मानेंगे। तो जो 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस थी उनकी कंप्लीशन स्टेज 100 रहेगी, 100% रहेगी। कह रहे हैं इन मार्केट वुलन गारमेंट एंड रिमेनिंग वुलन थ्रेड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप। कह रहे हैं जो ओपन मार्केट में हम सामान बेचते हैं वो 20% मार्कअप रखते हैं कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितनी कॉस्ट आएगी उसमें 20% हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं हमारे पास प्रोसेस ए के अंदर जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें मटेरियल 100 और लेबर ओवरहेड 50 है, और जो क्लोजिंग है उसमें 100 और 60% की परसेंटेज लेनी है। एवरेज मेथड से आपको बनाना है सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ए का। तो एवरेज मेथड से बनाना है तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे 7,000 यूनिट कंप्लीट हुई, 1,000 नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो कंप्लीट हुई 100 जो नॉर्मल लॉस है वो डैश डैश, एबनॉर्मल लॉस को क्वेश्चन ने बोला 100% लेना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 100 और 60 बोला था, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। तो एवरेज मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट को करंट कॉस्ट में जोड़ देते हैं। तो हमारी जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट है वो कॉस्ट है मटेरियल 4,50,000 जो इस बार के 18 लाख के मटेरियल में जुड़ जाएगा, लेबर ओवरहेड 144 वो 570 की लेबर ओवरहेड में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास मटेरियल में मटेरियल को जोड़ दीजिए और लेबर में लेबर को जोड़ दीजिए। मटेरियल में मटेरियल, लेबर में लेबर जोड़ दिया। मटेरियल से जो 90,000 का स्क्रैप था वो माइनस हो जाएगा, 90,000 का स्क्रैप माइनस हो गया। मटेरियल की कॉस्ट आ गई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स करिए, कॉस्ट पर यूनिट 240। लेबर ओवरहेड आपके पास आ गए, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करिए, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 85 आ गया। तो 240 और 85 325 हमारी कॉस्ट पर यूनिट हो गई। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ये बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट में हमारे पास 5500 यूनिट अगली प्रोसेस में भेजी है, 1500 बाजार में बिकने के लिए भेजी है, और आपकी 1500 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है, 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुई है। तो 7,000 यूनिट कंप्लीटेड है, उनकी वैल्यू आ गई। इसको आप तोड़ सकते हैं 5500 यूनिट और 1500 यूनिट जो बेची और जो ट्रांसफर गई, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस 500, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे मटेरियल पूरा लगा था, लेबर ओवरहेड 60%, उसकी वैल्यूएशन निकाल ली, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट शोइंग सेल प्रोसीड ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट वुलन थ्रेड एंड वुलन गारमेंट। तो वुलन थ्रेड है हमारा प्रोसेस एक आउटपुट, 325 रुपए की कॉस्ट है, कहा था 20% मार्कअप करना, तो 325 रुपए प्लस 20%, 390 रुपए पे उसको बेचेंगे हम। ठीक है जी, इसके बाद में कह रहे हैं वूलन गारमेंट किस रेट में बेचोगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई 5500 यूनिट हमने अगली प्रोसेस में भेजी, हमारी कॉस्ट थी 325 रुपए से, 5500 इंटू 325, 17,87,500 से प्रोसेस बी में सामान आ गया। अब प्रोसेस बी ने खुद कितने खर्चे किए हैं, प्रोसेस बी ने 687,500 एंड 30,25,000, 37,12,500 प्रोसेस बी ने खर्च किया है। तो प्रोसेस बी की कॉस्ट हो गई 55 लाख। कितनी यूनिट, 5500 यूनिट बनी है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई 1000। ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया प्रोसेस बी का। इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ेंगे
₹1200 से इसका सेल प्राइस आ जाएगा। तो ₹1200 सेल प्राइस हुआ गारमेंट का और थ्रेड का हुआ 390। 390 और 1200, 390 आ गया इसका, 1200 आ गया इसका। ओके, इसी में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपको टोटल सेल्स बतानी है। तो टोटल सेल बड़ी सिंपल है, ₹390 के हिसाब से 1500 यूनिट प्रोसेस ए ने बेची हैं और 1200 के रेट से 5500 यूनिट प्रोसेस बी बेचेगी। दोनों को जोड़ लीजिए, सेल प्रोसीड आ जाएगी ₹1200 से 550, 5500 यूनिट और 390 इंटू 1500 यूनिट, ये आ गई 71,85,000। ये टोटल सेल्स हमारे पास निकल कर आ गई। टोटल प्रॉफिट पूछता तो वो भी बता देते। टोटल सेल कहाँ लिखी है इन्होंने, दिखाई है कहीं पर, ये आ गई 71,85। ओके जी, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। रिवान इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स वुडन स्टडी टेबल। चलो जी, टेबल बेचते हैं ये। कह रहे हैं अभी हम पीस रेट सिस्टम से काम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड पीस रेट ₹18 पर टेबल है। तो एक टेबल बनाओगे ₹18 मिलेंगे। ओके, पीस रेट सिस्टम की कहानी, अगर आपकी एफिशिएंसी 100% है तो आपको पीस रेट का 80% मिलेगा, यानी 18 का 80%, तो आपको पीस रेट रहेगा 14.4। और अगर आपकी एफिशिएंसी 100 या 100 से ज्यादा है तो 125 मिलेगा। तो 18 का 125%, तब आपका पीस रेट हो जाएगा ₹22.5। ओके, कह रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटे में 3 टेबल बननी चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हो 20 मिनट में एक टेबल बन रही है। हर वर्कर 9 आवर्स काम करता है एक दिन में, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे हो गए 5 डेज। तो 9 घंटे काम करोगे 5 दिन और 4 घंटे काम करोगे सैटरडे को, तो ये हो गए 45 प्लस 4 घंटे सैटरडे, तो 49 आवर्स पर वीक आपका काम चल रहा है। ओके, 132 वर्कर्स टोटल हमारे पास अवेलेबल है। आगे कहानी बता रहे हैं कि अब जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है कि टाइम रेट से हमारे को शिफ्ट करो 65 पर आवर पे, यानी पीस रेट हटाओ 65 पर आवर पे आओ और साथ में हाल से प्रीमियम प्लान पे चलो जिसमें 50% हमें बोनस दोगे आप। ओके, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जनवरी 26 में वर्स्ट केस, ऑप्टिमल केस और बेस्ट केस क्या क्या हो सकता है। कम से कम, वर्स्ट का मतलब बुरे से बुरा हाल होगा तो 36,900 यूनिट्स बनेगी टेबल। अगर नॉर्मल चले तो 73,800 बनेगी और बेस्टम बेस्ट रहा तो 1,10,700 टेबल हम बना लेंगे। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है आपको कंप्यूट करना है टोटल वेजेज, एवरेज वेजेज पर वर्कर पर मंथ फॉर 3 केस सिनेरियो, वर्स्ट, ऑप्टिमल और बेस्ट केस। तो तीनों केसों में हमें इनकी वेजेज निकालनी है, यानी अगर 36,900 यूनिट बने, 73,800 यूनिट बने और 1,10,700 यूनिट बने तो। अच्छा, यूनिट एक महीने में बननी कितनी चाहिए। देखिए, एक वर्कर 49 आवर्स काम करता है एक वीक में, तो 4 वीक में कितना काम करेगा, 49 इंटू 4, 196 आवर काम करेगा एक वर्कर पूरे महीने में। ठीक है, इनके पास वर्कर है 132। 132 वर्कर कितना काम करेंगे, 25,872 आवर्स काम करेंगे। एक घंटे में कितनी टेबल बनती हैं, स्टैंडर्ड जो है 3 यूनिट, तो 77,616 टेबल्स बननी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। वर्स्ट केस में 36,900 बनेंगी, ऑप्टिमल में 73,800 और 110,700 बेस्ट केस में बना लेंगे। तो कह रहे हैं आपको वेजेज निकाल के बतानी है अगर करंट पीस रेट सिस्टम से चले तो, और अगर टाइम रेट से चले ₹65 प्लस 50%, वही हाल से का प्रीमियम मिल जाए टाइम सेव्ड का तो। आ जाइए, सबसे पहला केस हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया 77,616 यूनिट बनेगी। वर्स्ट केस में आप बनाओगे कितनी, 36,900, ऑप्टिमल में 73,800 और 1,10,700 बेस्ट केस में। तो हमें पहले एफिशिएंसी निकालनी है। 36,900 बनाई 77,601 की जगह, तो 47.54% एफिशिएंसी है, तो आपको जो रेट मिलेगा वो मिलेगा ₹14.40 पर पीस। अच्छा, 77,616 की जगह 73,800 बनाई तो 95% है, तो भी आपको 14.4 रहेगा। 100 से कम रहोगे तो 14.4 मिलेगा, 100 या उससे ज्यादा रहोगे तो 22.5 मिलेगा। यहां पर आपकी एफिशिएंसी हो गई 142%, तो ₹22.5 मिलेंगे।
अब कितनी यूनिट बनाई आपने? 36,900 14.4 के रेट से, तो 5,31,000 7,300 10 लाख रुपए, 1,10,700, तो 24,9750 आपकी वेजेज बन जाएगी। एवरेज वेजेज पर वर्कर अगर आपको चाहिए तो 132 वर्कर से डिवाइड कर दो, 531,360 डिवाइड बाई 132 वर्कर, तो 4,025 आ गया। तो इन सबको 132 से डिवाइड करोगे, एक वर्कर की एक महीने की आ जाएगी। ये आ गई करंट प्लान में। अब चलते हैं हाल से में। हाल से के अंदर आपने इतनी इतनी यूनिट बनाई, एक घंटे में 3 यूनिट आपकी बनती हैं, तो डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करें इनको, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। एस एच आ गए 12,300, 24,600 और 36,900। एक्चुअल आवर्स कितने? एक्चुअल आवर्स हमने अभी निकाले थे यहाँ पर। हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं 25,872। 25,872 आपके एक्चुअल आवर्स आ गए। तो यहाँ पर आपके पास में स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स से कम है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। यहां पर भी एस एच ए एस से कम है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। पैसा कोई नहीं कटेगा पर बोनस नहीं मिलेगा। यहां पर एस एच से ए एच ज्यादा है तो जो डिफरेंस आवर्स हैं 11,000 घंटे, एस एच माइनस ए एच, इस पर आपको 50% इंटू आर मिल जाएगा। आर है 65 रुपए पर आर। ओके, तो ए एच इंटू आर पहले मिलेगा सबको। ए एच ए एच ए एच इंटू आर 65 रुपए करो, ए एच इंटू आर यहाँ पर आपके पास आ गया। ए एच इंटू आर, ए एच इंटू आर, ए एच इंटू आर, अच्छा ये आ गया। ए एच इंटू आर, ए एच इंटू आर, ए एच इंटू आर। बोनस यहाँ पर आपके पास एस एच माइनस ए एच यानी 11,000 आवर्स, 50% और 65 रुपए का रेट, ये हो गया 11,028 इंटू 50%, 65 रुपए का रेट, 358 410 का बोनस हो गया। ये इनकी टोटल वेजेज निकल कर आ गई। 132 से डिवाइड करिए, पर आर की आपकी एवरेज वेजेज निकल जाएगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है जी, पढ़ते हैं। कह रहे हैं मिस्टर आर एक वर्कर हैं जिन्होंने 900 टेबल बनाई हैं दिसंबर में। तो मिस्टर आर एक वर्कर है, तो एक वर्कर कितना काम करता है? एक वर्कर एक महीने में 196 आवर्स काम करता है। 196 आवर्स। ओके, ये इसके एक्चुअल आवर्स हो गए। अब इन्होंने बनाई है 900 टेबल। एक घंटे में 3 टेबल बनती हैं जो स्टैंडर्ड है। तो ये आ गया 300 आवर्स का इन्होंने काम किया, ये ऐसे आ गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 900 टेबल, एक घंटे में 3 टेबल बनती है यानी 20 मिनट में एक टेबल, तो 20/60 करके भी आप निकाल सकते हो, 300 आवर्स आ जाएगा। दोनों तरीके से वहीं पहुंचोगे आप। ये ऐसे आ गए। कह रहे हैं इनको करंट पीस रेट सिस्टम से कितनी वेजेज मिलेगी। तो अगर आप देखो इनको बनानी कितनी थी, 196 आवर्स में कितनी टेबल बनती? 588। इन्होंने बनाई कितनी है? 900। तो इनकी एफिशिएंसी 100 से ऊपर हो गई। 900/588, 153% एफिशिएंसी हो गई इसकी। तो इसको जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 18 रुपए प्लस जो एड ऑन करके 22.5 पर यूनिट। 22.5 पर यूनिट मिलेगा ना। 900 यूनिट का तो 22.5 इंटू 900, इनको 20,250 रुपये मिल जाएंगे पीस रेट सिस्टम में। तो पीस रेट सिस्टम में 20,250। प्रपोज्ड सिस्टम के अंदर इनको ए एच इंटू आर 196, ए एच आर है 65 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, एस एच माइनस ए एच, एस एच है इनका 300 आवर्स, 196 इंटू 65, यहाँ पेमेंट मिल जाएगी 196 इंटू 65 और 300 माइनस 196 इंटू 65 इंटू 50%, यहाँ मिलेगी इनको 16,120 रुपये। 196 आर इंटू 65 और 300 माइनस 196 इंटू 65 इंटू 50%, 16,120, ये इनकी पेमेंट आ गई। कह रहे हैं डिफरेंस इन अर्निंग कितना होगा, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें 20,250, डिफरेंस आएगा 4,130। तो 4,130 रुपये करंट पीस रेट सिस्टम में इनको ज्यादा मिलेंगे। बेस्ड ऑन योर कंप्यूटेशन शुड मिस्टर आर सपोर्ट द वर्कर डिमांड। तो वर्कर्स की डिमांड क्या थी? वर्कर्स की डिमांड थी यहाँ पर, वर्कर्स ने कहा था कि हमें टाइम रेट पे शिफ्ट कर दो। तो अगर आप टाइम रेट पे शिफ्ट करते हैं तो आप क्या इसको रिकमेंड करेंगे? शुड मिस्टर आर सपोर्ट। मिस्टर आर कौन है? मिस्टर आर वो एक वर्कर है। तो सारे वर्कर कह रहे हैं हमें टाइम रेट पे ले जाओ। तो देखो हाल से वाले बोनस प्लान पे ले जाओ। तो देखो सारे वर्कर्स को तो फायदा हो रहा है। यहाँ 5 लाख रुपए मिल रहे थे, यहाँ 16 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ 24 लाख मिलते, यहाँ पर 20 लाख ऑप्टिमल में कौन सा केस था ये?
बेस्ट केस में, और ऑप्टिमल में 10 की जगह 16 मिल रहे हैं। तो ऑप्टिमल और वर्स्ट सिचुएशन में 5 और 10 लाख की जगह 16-16 लाख रुपए मिल रहे हैं, बढ़ के मिल रहे हैं वर्कर्स को। और जो हमारे पास में बेस्ट केस है उसमें 24 लाख की जगह 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो बेस्ट केस को तो ये रिकमेंड नहीं करेंगे, तो वर्कर बेस्ट केस में चाहेंगे कि हमें पीस रेट से मिले, और बाकी दोनों केस में चाहेंगे कि हमें टाइम रेट से मिले। अब जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमारे को टाइम रेट पे ले जाओ आप, ठीक है। तो वर्कर्स की डिमांड है कि हमें टाइम रेट पे ले जाओ। अब मिस्टर आर से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। तो मिस्टर आर की अगर हम कमाई देखें तो मिस्टर आर की कमाई 20,250 है करंट सिस्टम में, और हाल से सिस्टम के अंदर इनकी कमाई कम हो गई, 16,120 हो गई। तो अगर आप इनसे पूछोगे मिस्टर आर से कि भाई क्या वर्कर्स की बात में, जितने भी वर्कर्स हैं ये सारे वर्कर आ गए, इन वर्कर्स में से एक मिस्टर आर भी हैं, सारे वर्कर डिमांड कर रहे हैं कि पीस रेट से टाइम रेट पर हाल से प्लान में ले जाओ। अब इसी में मिस्टर आर है, तो मिस्टर आर की सिचुएशन अलग है। मिस्टर आर पीस रेट में ज्यादा कमा रहे हैं और हाल से प्लान के अंदर कम कमाएंगे, तो मिस्टर आर कहेंगे नहीं भाई आप पीस रेट के अंदर ही काम करो। तो मिस्टर आर क्या चाहेंगे, क्या वो वर्कर्स की डिमांड को सपोर्ट करेंगे, अपने साथियों को सपोर्ट करेंगे। तो अगर मिस्टर आर ने अपने साथियों को सपोर्ट किया तो मिस्टर आर की कमाई 4,130 कम हो जाएगी। देखेगा मिस्टर आर की कहानी। मिस्टर आर को अभी मिल रहे हैं 2250, मिस्टर आर को बाद में मिलेंगे 16 to 120, 4130 मिस्टर आर को टाइम रेट में कम मिलेंगे। अगर मिस्टर आर डिमांड को सपोर्ट करते हैं अपने कलीग्स की, अपने साथियों की, तो उनको 4130 का अगले सेशन से नुकसान चालू हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं दिख रही इसमें। आ जाइए जी अगला क्वेश्चन 3A। Contour Limited is a medium size manufacturing of precision component used in automobile market। अच्छा जी, ये तो बजट का बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है, ये तो हर बार डाल देते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी एक किसी दूसरे एमटीपी में भी शायद मैंने करवाए हैं, आरटीपी में आया था। तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, ए और बी, ठीक है जी। इन दोनों की सेल बता दी 2100 2700। मटेरियल एक यूनिट बनाने में 6 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम लगेगा। मटेरियल 14 रुपीज पर केजी से आता है। लेबर 6 घंटे और 5 घंटे लगेगी दोनों प्रोडक्ट पे। लेबर का रेट 9 रुपए है 1 घंटे का। ओवर टाइम 60% दिया जाएगा बेसिक वेज रेट का। तो वैसे 9 रुपए है, तो 9 रुपए पर 60% जोड़ दें, तो 9 रुपए प्लस 60%, 14.4 पर आवर मिलेगा ओवर टाइम पर। और ये कह रहे हैं कि ये मिलेगा अगर आपने ज्यादा काम किया 40 घंटे इन 5 डेज वीक। तो 5 दिन का एक वीक है, यानी 2 दिन की छुट्टी है, और एक वीक में 40 घंटे काम करना है। अगर आप 40 से ऊपर काम करोगे तो आपको ये ओवर टाइम मिल जाएगा। 48 वर्कर्स पूरे कंपनी में है। एफिशिएंसी रेशो वर्कर का 85% है और आइडल टाइम 15% है। कह रहे हैं बजटेड पीरियड कंटेन 13 5 डेज वीक। तो 13 वीक्स की ये पूरी कहानी है। तो अगर मैं टोटल बात करूं 13 वीक, हर वीक में 5 दिन, टोटल 65 डेज की ये कहानी है। ओके, अब आगे कह रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इन्होंने बता दिए, प्रोडक्ट ए का इतना है, बी का इतना है, रॉ मटेरियल का इतना है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए इन्होंने बता दिया इतने दिन की सेल, इतने दिन की सेल और इतने दिन की कंजम्पशन। कह रहे हैं आपको बनाना है मटेरियल बजट और दूसरा बनाना है वेजेज बजट। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? प्रोडक्शन सिंपल है, सेल ए की और बी की प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर इन्होंने बोला है ए का 18 डेज का सेल का, तो 2100 यूनिट 65 दिन में बिकेंगी, तो 18 दिन में कितनी? और 2700 यूनिट बी की 65 दिन में बिकती हैं, तो 22 दिन में कितनी? 2100 डिवाइड बाई 65 इंटू 18, ये हो गया 581.5। तो 2 कर देता हूँ, ये हो गया 2700 डिवाइड बाई 65 इंटू 22, ये आ गया 914। ये इनके क्लोजिंग स्टॉक आ गए। इसमें से ओपनिंग स्टॉक ए का 600 और बी का 1000 माइनस करेंगे, प्रोडक्शन आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले इसमें हमें प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। 2100 2700 ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा, ओपनिंग स्टॉक इसमें से माइनस करा, ये प्रोडक्शन आ गया। अब जैसे ही आपके पास प्रोडक्शन आया मटेरियल बजट स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्शन निकल कर आया है उसमें कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 किलो और 2.5 किलो, ये हमारे पास आ गया। टोटल कंजम्पशन आ जाएगी। जो टोटल कंजम्पशन आएगी उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक है 12 डेज का, तो जितनी भी हमारी कंजम्पशन आएगी वो 65 डेज की है, तो 12 डेज की कितनी होगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास निकल आएगा। उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2800 किलोग्राम माइनस कर देंगे, परचेज आ जाएगी। जो परचेज है वो 14 रुपए के रेट से है। तो हमारे पास मटेरियल बजट 2082 यूनिट इसकी, 2614 यूनिट इसकी, इस पे 6 किलो, इस पे 2.5 किलो। ये हमारे पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गई सेल के लिए। इसमें करेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सिंपल है, 19,027 डेज में है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल का था कितने दिन का, रॉ मटेरियल का था आपके पास 12 दिन का। तो 12 दिन का ये आ जाएगा, आएगा 19,027 65 डेज का, तो 12 डेज का कितना होगा, 19,027 65 का, तो 12 डेज का 3513। 3513 को जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक माइनस करो, ये परचेज आ गई, 14 से मल्टीप्लाई करो, परचेज बजट आ गया। अब लेबर बजट, लेबर बजट सेम टू सेम यहाँ पर 6 घंटे और 5 घंटे। तो आपकी कितनी यूनिट बननी है, 2082 और 2612। 6 घंटे और 5 घंटे से मल्टीप्लाई करिए इसको, ये लेबर आ गई 25562। इन्होंने कहा था एफिशिएंसी रेशो 85% है, इसका मतलब इनको समय ज्यादा लगेगा। 25562 डिवाइड बाई 85%, इनको समय लगेगा 30,073 आवर्स। ओके, वर्कर 15% का आइडल टाइम मांग रहे हैं, तो 30073 का 15%, 4511 आवर्स का इनका नॉन प्रोडक्टिव आइडल टाइम आ जाएगा। जो काम करना पड़ेगा इनको, वो काम करना पड़ेगा 34584 आवर्स। ओके, अब इसमें नॉर्मल वेजेज और आपकी जो नॉर्मल वेजेज है वो 9 रुपए से, और ओवर टाइम वेजेज 14.4 से पे होगी। नॉर्मल वेजेज कैसे आएगी, इनके पास 13 वीक में कितना काम होगा, 13 वीक, हर वीक में 40 घंटे, 48 वर्कर, ये इनका नॉर्मल टाइम हो गया। 13 × 40 × 48 वर्कर्स, 24960 आवर्स होगा इनका नॉर्मल काम। और बचे हुए घंटे जो हुए आपके पास 9624, उसमें हो जाएगा ओवर टाइम, ये इनकी वेजेज बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, फिर ये आ गया, इसमें इतने की पेमेंट हो गई 9 रुपए से। इसके बाद के जो 9624 आवर्स है 14.4 से, ये वेजेज बजट बनकर तैयार हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बैक टू बैक पूछा जाता रहता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला पार्ट आ गया, ये थ्योरी का एक छोटा सा क्वेश्चन है। आ जाइए, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कतें आई, क्वेश्चन की डिजाइनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, वैसे ठीक है क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल PQRS की 7,000, 17,500, 45,000 एंड 1,60,000 है। 4 प्रोडक्ट बना रही है एक कंपनी। ओके, इनका डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, सेल प्राइस पर यूनिट दे दिया। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्होंने कहा इफ द कंपनी लिमिट मैन्युफैक्चर टू जस्ट वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर सिर्फ इनमें से कोई एक ही बनाया जाए, अभी तो चारों बना रहे हैं, कोई एक ही बनाया जाए तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्शन हो सकता है वो बता दिया। तो अगर सिर्फ पी बनाया जाए तो 60,000 यूनिट बना सकते हैं, क्यू बनाया जाए तो 75, आर 1 लाख और एस 3 लाख यूनिट बन सकता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ 10 लाख, एक महीने के ओवरहेड 10 लाख रुपए है। ओके जी, पहला पॉइंट। टोटल अवेलेबल आर 3 लाख आवर्स हैं, एक महीने में 3 लाख घंटे काम होगा। ओके, अब जरा देखिए, 3 लाख घंटे काम होगा एक महीने में। एक महीने में अगर पी बनाए तो 60,000 यूनिट बना सकते हैं। इसका मतलब एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो पी की एक यूनिट पे 5 घंटे लगेंगे। अगर क्यू बनाए तो 3 लाख घंटे में 75,000 बना सकते हैं। इसका मतलब क्यू पर 4 घंटे एक यूनिट बनाने में लगते हैं। अगर आर बनाए तो इस 3 लाख घंटे में 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। इसका मतलब 3 घंटे आर में लगते हैं। और अगर एस बनाए तो 3 लाख घंटे में 3 लाख यूनिट बन सकती है, यानी आर पर एक यूनिट पर 1 घंटा लगेगा। तो पी क्यू आर एस की एक यूनिट बनाने के लिए पी पर 5 घंटे, क्यू पर 4 घंटे, एस पर 3 घंटे, आर पर और एस पर 1 घंटा लगेगा। ये हमारे पास इससे निकल कर आ गया कि एक यूनिट पर कितना टाइम लगता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है क्वेश्चन, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस नीड टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट
which could have been produced in a month when single product production was in operation। कह रहे हैं कि जो ओवरहेड एक्सपेंस है वो आप कैसे एलोकेट करोगे, वो आप एलोकेट करोगे हर प्रोडक्ट पर। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि अगर सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाया जाता तो आपका कितना समय लगता। तो यहां से हमारे पास इनका टाइम निकल गया। अब जरा देखिए, पी की बनी है 7000 यूनिट, क्यू की बनी है 17,500 यूनिट, आर की बनी है 45,000 यूनिट और एस की बनी है 1,60,000 यूनिट। ये इनकी बनी है। इनका टाइम नहीं दिया गया था कि कितना टाइम लगता है। तो पी पे एक यूनिट पे 5 घंटे लगेंगे। कह रहे हैं कि जो ओवरहेड बटेगा वो हर प्रोडक्ट पर इस बेसिस पे बटेगा कि अगर सिर्फ वही बनाया जाता तो कितना समय लगता। तो वही बनाया जाता तो एक यूनिट पे 5 घंटे लगते, क्यू पर एक यूनिट पे 4 घंटे, इस पे 3 घंटे और इस पे 1 घंटा लगता। तो टोटल इसके 35,000 घंटे इस पे लगते, 17,500 इंटू 4, 70,000 घंटे इस पे लगते, 45,000 इंटू 3, 1,35,000 घंटे इस पर लगते और 1,60,000 घंटे इस पर लगते। अब ये जो बेस निकल कर आया, इस रेशो के अंदर हमें 10 लाख के ओवरहेड को बांटना है। यही ये लाइन कह रही है। इसके लिए क्वेश्चन पूछे थे कई सारे बच्चे। तो 10 लाख रुपए को 35:70:135:160 के रेशो में बांट दो। तो जी 10 लाख मल्टीप्लाई 35, इसका खर्चा आ गया 87,500 ओवरहेड का। इसका खर्चा आ गया 1,75,000। इसका खर्चा आ गया 33,750 और इसका खर्चा आ गया 4 लाख। ये इनका खर्चा बट गया। तो ओवरहेड इस तरह से बांटने थे, पहले इनको टाइम दो और उसके बाद बांट दो। तो पहले मैं इसमें कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल लेबर तो दिया हुआ है, ये आपको पहले ओवरहेड दिखा देता हूं मैं। तो इसकी कॉस्ट शीट, ये सब जो इन्होंने कैलकुलेशन करी है इसको मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि कैसे बटेगा। इस सब की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना वर्किंग नोट में दिखाओ कि भाई 3 लाख डिवाइड बाई 65, 4, 3, 1, उसके बाद में 7 इन पर ये बांटो और रेशो में ये खर्चा बट गया। बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब ये रेशो में खर्चा बट गया। अब जो देखिए, मटेरियल सीधा आ गया, लेबर सीधा आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड 87,500, 175, 37,500 और 4 लाख रुपए आ गए जो हमने बांटे थे। इसमें बच्चों को दिक्कत थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने डिजाइनिंग में गलती कर दी। वो गलती क्या कर दी, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 3 लाख घंटे। अब जरा देखिए, अगर तुम्हारे पास 3 लाख घंटे हैं तो 35,000 आवर्स तुम इस पे दिए हैं, इसका मतलब 70,000 घंटे आपने इस पे दिए हैं, 1,35,000 आवर्स आपने इस पे दिए हैं और 1,60,000 आवर्स आपने इस पे दिए हैं। अब अगर इसका टोटल करोगे तो ये 4 लाख घंटे आ जाएगा। इसका मतलब ये काम तो 4 लाख घंटे का है, आपके पास तो 3 लाख घंटे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि 3 लाख घंटे में आपने 4 लाख घंटे का काम किया है। तो आपकी एफिशिएंसी 133.33% है, यानी आपने फास्ट काम कर दिया। तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो अच्छी है। अगर मैं सही टाइम निकालूं, एक्चुअल आवर्स कितने लगेंगे होंगे, तो एक्चुअल आवर्स 35,000 नहीं, 35,000 डिवाइडेड बाई 26,250 लगे होंगे। ऐसे ही अगर मैं 70,000 का निकालूं तो 5,500 आवर्स लगे होंगे। अगर मैं 135,000 का निकालूं तो 10,1250 आवर्स लगे होंगे। और अगर मैं 160 का निकालूं तो 1,20,000 घंटे लगे होंगे। तो इन पर जो समय लगा होगा वो 26,250, 52,500, 101,250 और 120 रहा होगा। तो आपका टाइम एसएच से एएच कम रहा होगा। लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है? जो रेशो इनके बीच में है 35, 70 और 1 इनके बीच में, वही सेम रेशो इनके बीच में भी रहेगा। तो रेशो सेम रहेगा तो 10 लाख रुपए इसी रेशो में तब भी बटेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कंसेप्ट इसके अंदर ये कि बच्चों ने इसके ऊपर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चा ये सोचता है 4 लाख घंटे कैसे काम हो गया। काम 4 लाख घंटे नहीं हुआ। बेसिकली जो बांटने का बेस है वो यहां पर लिखा है कि हर प्रोडक्ट पर आप बांटना
उस बेसिस पर जिसमें सिर्फ अगर वही यूनिट बनती, ओनली सोनली प्रोडक्ट बनता तो क्या होता। तो उससे हमने निकाल लिया 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे लगते हैं। इससे हमने इनका रेशो निकाल लिया, उस रेशो में 10 लाख को बांट दिया। ये बांटने के लिए कहा था। अब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि 4 लाख घंटे तो काम हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली एक्चुअल में 4 लाख घंटे काम हुआ ही नहीं होगा। 3 लाख घंटे तो काम 3 लाख घंटे में ही हुआ होगा, बस इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। 3 लाख घंटे में वो काम कर दिया जो 4 लाख घंटे में होना था। लेकिन रेशो अगर आप एक्चुअल आवर्स का भी बांटेंगे तो भी सेम रहेगा। लेकिन इतनी डेप्थ में क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। मैंने आगे बता दिया आपको इन डेप्थ वाली बात कि कैसे होगा। बाकी सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई करके जो रेशो निकल के आ रहा है उसमें ओवरहेड को बांट देना है जी। ओवरहेड बढ़ गए, ओके जी। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, उसको एलोकेट करना अप्रोप्रिएट बेसिस पर। एडमिन ओवरहेड दिए ही नहीं इस क्वेश्चन में कितने, कोई बात नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 560 है। कंपनी 20% प्रॉफिट सेल पर कमा रही है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सेल प्राइस दिया हुआ है। अब देखो मेरे पास इनका सेल प्राइस दिया हुआ है 7,000 इंटू 120। पूरी सेल निकाल रहा हूं मैं, 8.4 लाख हो गई। 17,500 इंटू 75, 13.125 लाख हो गई। 45,000 इंटू 38, 17.10 लाख हो गई। और 160 इंटू 15, 24 लाख हो गई। तो इनकी टोटल जो सेल है वो 62,62,500 हो गई। ये सेल निकल आई, ओके। अब इस सेल में से क्वेश्चन ने बोला है कि सेल पर आपका प्रॉफिट 20% है। तो इस सेल में से 20% प्रॉफिट हटाओ तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। माइनस कर दिया जी 20% मैंने। 50,10,000, ओके। 50,10,000 में से अब अगर मैं माइनस करता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5,60,000, तो 5,60,000 माइनस कर दिए, ये आ गया मेरे पास 44,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है। अब इसके अंदर मेरा मटेरियल भी है, लेबर भी है, प्राइम कॉस्ट, मेरे फैक्ट्री ओवरहेड भी हैं और मेरे एडमिन ओवरहेड भी हैं। अब सिंपली आप 4450 में देख लो मटेरियल लेबर कितना है आपका। मटेरियल लेबर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 350, 475, 580, 960, 1,05,000, 1,40,000, 1,70,000, 2,65,000। मटेरियल लेबर है 30,45,000 का। फैक्ट्री ओवरहेड है 10 लाख के, ओके। 40,45,000 ये आ गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 4450। इसका मतलब मेरे एडमिन ओवरहेड 4,05,000 हैं। तो एडमिन ओवरहेड हमसे ऐसे निकलवाए नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि गायब हैं, ऐसे निकाले जा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन को करना बड़ा आसान था। आपने क्वेश्चन को प्राइम कॉस्ट निकाल ली, यहां पर ओवरहेड आपने बांट दिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को 1:2:3:4 में बांटना है, ओके। अब जो देखिए कैसे हुआ। प्राइम कॉस्ट आपकी आ चुकी है, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, वर्क कॉस्ट आ गई आपकी। अब यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को 5,60,000 को 1:2:3:4 में बांट दिया। इसके बाद में आपके पास में प्रोफ सेल यहाँ पर दी हुई थी, सेल्स यूनिट इनटू सेल प्राइस। ये आपकी सेल आ गई, सेल मैंने पहले निकाल के दिखा दी थी। सेल का 20% प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आ गया। सेल में से प्रॉफिट माइनस करिए, आपके पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच गए। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है सेल में से प्रॉफिट माइनस करके। और यहाँ पर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करिए तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे पहुंच गए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वर्क कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बीच में जो डिफरेंस है वही एडमिन ओवरहेड है। तो इन्होंने एडमिन ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर लिख दी है, तो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेपरेटली भी एडमिन ओवरहेड निकाल सकते थे, अगर हमें निकालने पड़ते तो वो 4,05,000 आते। तो क्वेश्चन आसान था। मैंने क्वेश्चन की कुछ और भी बातें आपको बता दी जो इन डेप्थ इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ABC का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। सेल दी हुई है, सीओजीएस दिया हुआ है, इसके बाद एक्टिविटीज दी हुई हैं 5। इन पांचों एक्टिविटीज का दिया हुआ है कि भाई इसका खर्चा 1,200 है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। ये डायरेक्ट ट्रेसिंग टू प्रोडक्ट लाइन है, ये सिर्फ पाइनएप्पल के ऊपर है। इसके बाद में ये 156 ऑर्डर हैं तो 100 रुपीज पर ऑर्डर इसका रेट आ गया। ये 25,200,315, ये 24,885, सॉरी 25,200 डिवाइड बाई 315,
ये 80 रुपये पर डिलीवरी आ गया। ये 17,280 डिवाइड बाई 864, ये 20 रुपीज पर आर आ गया। और ये 153,30720 डिवाइड बाई 153,600, ये 20 पैसे पर आइटम आ गया। तो ये इनके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल गए। क्वेश्चन ने कहा है आपको जो सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट यानी ये पांचों, अदर देन सीओजीएस, क्वेश्चन में सीओजीएस ऊपर पहले ही दे दिया है, तो सेल और सीओजीएस गिवन है। इसके बाद के पांचों खर्चों को एबीसी के बेसिस पर बांटना है। आपको निकालनी है ऑपरेटिंग इनकम और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो इसको करने का जो आसान तरीका रहता है वो बड़ा सिंपल सा क्या रहता है कि आप सिंपली सेल लीजिए, उसमें सीओजीएस माइनस करिए, उसके बाद सपोर्ट कॉस्ट यहीं पे इसी स्टेटमेंट में माइनस कर दीजिए। माइनस करके कैसे दिखाएंगे? सबसे पहला आइटम बोतल, बोतल सीधी पाइनएप्पल पर चली जाएगी, 1200 रुपए का खर्चा। इसके बाद में ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का खर्चा हमारे पास 15,600 है। इसको हम इस रेशो में बांट देंगे, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्वेश्चन में, एक सेकंड, इसको हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रेशो में बांट देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये आ गए 36:84:36। इसके बाद डिलीवरी का खर्चा, नंबर ऑफ डिलीवरी 30:219:66 में। फिर आपका सेल्फ स्टॉकिंग का खर्चा 54:540:270 में। और फिर 3720 का खर्चा इस रेशो में बांट दीजिए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इसी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे फिर पांचों खर्चे माइनस करिए रेशो में, और आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो एक ही स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, ये दो बाकी के स्टेटमेंट्स की आपको जरूरत ही नहीं है, मांगे ही नहीं है आपसे। ओके, इसके बाद में आ जाइए जी अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम स्टैंडर्ड डेटा दे रहे हैं आपको एक यूनिट का, मटेरियल 6 किलोग्राम लगेगा 5 रुपए से, लेबर 2.5 आर लगेगी 4.5 से, फैक्ट्री ओवरहेड 2 रुपए पर आर लगेंगे। तो 2 रुपए पर आर 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2.5 घंटा ही लग रहा है, तो 5 रुपए हो गए। ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तीनों को जोड़ लिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड 46.25 आ गया। ओके जी, अब कह रहे हैं आगे, अब एक्चुअल डेटा दे रहे हैं। प्रोडक्शन हमने सोचा था 50,000 यूनिट का होगा, ये इनका बजट है। एक्चुअल में 51,200 यूनिट बन गई, ये हमारा मेन फोकस रहेगा, इसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन सोल्व होंगे। मटेरियल आपने परचेज किया है 3,20,000 किलोग्राम और कंज्यूम हुआ है 296। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वेरिएंस निकालने हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन, मटेरियल के वेरिएंस कंजम्पशन पे निकलेंगे। तो कंजम्पशन के बेसिस पे निकलेंगे तो कितनी क्वांटिटी परचेज की है इररिलेवेंट हो जाएगी, 296 जो कंज्यूम हुई है वही चलेगी। लेबर आवर्स 125,000 आवर्स लगे हैं, लेबर कॉस्ट AHAR 640 लगी है। एक्चुअल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 280 लगे हैं, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। सेल्स 50,000 यूनिट की है, इसका मतलब बची हुई 1200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में चली जाएंगी। सेल प्राइस पॉलिसी है कि हम जो सेल प्राइस रखते हैं वो 25% सेल प्राइस पे लेते हैं। तो हमारी जो मार्कअप रहता है वो इस पर चलता है, जैसे 46.25 है स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेल पे 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट 75% है। तो 46.25 डिवाइड बाई 75%, सेल प्राइस हमारा 61.67 आ जाएगा पर यूनिट, ये हमारा सेल प्राइस निकल जाएगा। तो कह रहे हैं सेल प्राइस पॉलिसी है 25% ऑन सेल प्राइस, तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस 66.67 बनता है पर यूनिट। इंसेंटिव स्कीम, द कंपनी ऑपरेट्स आर लेबर बोनस स्कीम, एम्प्लॉय आर पेड 60% ऑफ स्टैंडर्ड लेबर रेट फॉर ईच डायरेक्ट लेबर आर सेव। तो हाल से वाला प्लान हो गया लेकिन परसेंटेज 60 हो गई, ये अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कह रहे हैं एक तो मटेरियल वेरिएंस निकाल दो, तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर हमारे पास सिंपल सा मटेरियल यूसेज या ईल्ड बोल लो इसको, मिक्स तो है नहीं इसके अंदर। उसके बाद में हमारे पास मटेरियल प्राइस और फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज आ जाएगा SQSP माइनस AQSP, मटेरियल प्राइस आ जाएगा AQSP माइनस AQAP, और MCV में दोनों को जोड़ दो सीधा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी बनाई है भाई, ये मेन फोकस है। 51,200 यूनिट बनाई है, एक यूनिट पर 6 किलो लगना चाहिए था 5 रुपए से, 6 किलो लगना चाहिए था 5 रुपए से, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है 296 और स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए।
तो 51,200 इंटू 6 माइनस 296,000 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर आपको 56,000 फेवरेबल हो गया यूसेज। इसके बाद में प्राइस आपके पास आ गया 2,96,000। स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपए, आपने लिया है 5 रुपए 20 पैसे से, तो 5 रुपए माइनस 5 रुपए 20 पैसे, 20 पैसे फालतू दिए आपने पर केजी पर। ये आ गया 59,200 एडवर्स। और जी ओवरऑल आ गया दोनों को जोड़कर 3,200 एडवर्स। 3,200 मटेरियल कॉस्ट, 59,200 प्राइस और 56,000 फेवरेबल आ गया यूसेज। लेबर के वेरिएंस, अगला पार्ट लेबर के वेरिएंस, ये आ गए जी लेबर के निकालने रेट एंड एफिशिएंसी, और साथ में फिर फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल वेरिएंस एक ही बार में निकालना है। तो रेट और एफिशिएंसी चाहिए लेबर का, तो लेबर की एफिशिएंसी और लेबर का रेट। एफिशिएंसी आ गई SHSR माइनस AHSR, और रेट आ गया AHSR माइनस AHAR। ओके जी। स्टैंडर्ड आवर्स 51,200 यूनिट बनाई है, एक यूनिट बनाने में 2.5 घंटा लगता है आपको, और 4.5 रुपए का रेट है, 4.5 रुपए का रेट है, माइनस AHSR। एक्चुअल आवर्स आपने लगाए हैं 1,25,000, 1,25,000 घंटे इंटू 4.5, तो 51,200 इंटू 2.5 माइनस 1,25,000 इंटू 4.5, ये हो गया 13,500 फेवरेबल एफिशिएंसी। अब यहाँ पर 1,25,000, स्टैंडर्ड रेट है 4.5, एक्चुअल रेट एक्चुअल आर की दी हुई है 640, AHAR है 640, तो 1,25,000 इंटू 4.5 लगना चाहिए, माइनस आपने लगा दिए 6,40,000, ये आ गया जी 77,500 एडवर्स। तो लेबर का आ गया 13,500 फेवरेबल, 77,500 एडवर्स, 77,500 एडवर्स आ गया रेट। एफिशिएंसी हमारे पास 3,000 घंटे 4.5 से 13,500, 1,28, ये इन्होंने यहाँ पर लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया, एफिशिएंसी पूछा था। ओके, तो एफिशिएंसी पूछा था, कॉस्ट निकाल रखा है, कॉस्ट चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, 77,500 का नुकसान, 13,500 का फायदा, 64,000 एडवर्स आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो क्वेश्चन में जो मांगा था वो मांगा था रेट एंड एफिशिएंसी, पर इन्होंने गलती से यहाँ पे वो निकाल दिया मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट ठीक है, ये 64,000 एडवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे 13,500 फेवरेबल है एफिशिएंसी अगर निकालते हो तो। ओके, इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस पूछा है, ये नहीं बताया वेरिएबल है या फिक्स है, काय टोटल निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने होंगे और एक्चुअल कितने, तो 51,200 यूनिट्स, हर यूनिट पे स्टैंडर्ड से कितने लगेंगे 5 रुपए, माइनस एक्चुअल में कितने लगे हैं 2,80,000, निकाल लो सीधा एक ही बार में आ जाएगा, 51,200 इंटू 5 माइनस लगे हैं 280, 24,000 एडवर्स, 24,000 का आपका इसमें भी नुकसान है, 24,000 का नुकसान आ रहा था टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें भी इन्होंने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। गलती कहाँ पर करी है वो बता देता हूँ, 51,200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये 256, और 280 खर्च किए हैं, 24,000 एडवर्स आएगा, 51,200 मल्टीप्लाई बाई 2.5 घंटा। स्टैंडर्ड आर्ट से अगर मैं निकालूं स्टैंडर्ड आर्ट से, तो 1,28,000 घंटे लगेंगे 51,200 यूनिट्स पर, और 5 रुपये 2 रुपये का रेट 1 घंटे का, माइनस 280 लगे हैं, 24,000 एडवर्स आ गया। इन्होंने गलती कहाँ करी है वो देख के बता देता हूँ, और कोई लाइन तो लिखी वो भी पढ़ देता हूँ। एंड कंप्यूट टोटल बिल्कुल ठीक है, गलती कर रखी है, गलती इन्होंने कर रखी है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, इन्होंने ले लिया अपना एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड, दिस इज रॉन्ग, ये गलत किया हुआ है इन्होंने। ये निकलेगा यहाँ पर स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट से, या फिर रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से। मैं यूनिट से और टाइम से दोनों से निकाल के बता रहा हूँ, इसमें मिस्टेक है।
51,200 यूनिट, 2.5 घंटा एक यूनिट पे लगता है, 2 रुपए का रेट है, आपके लगे हैं 2,80,000। तो 51,200 इंटू 2.5 इंटू 2 माइनस आपके लगे हैं 280, 24,000 एडवर्स हो गया। ओके, यूनिट से अगर मैं निकालता हूँ, ये यूनिट से निकाल रहा हूँ, 51,200 यूनिट, एक यूनिट पे 5 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्चुअल में लगे हैं 280। तो 51,200 इंटू 5 माइनस 280, 24,000 एडवर्स। ये मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, रॉन्ग। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसमें एक्चुअल ग्रोस मार्जिन आपको दिखाना है और फिर बोनस पेएबल अगले पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जो बनता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो सिंपल हमारे पास आ गया, सेल दे दी 50,000 यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस ही निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं देखते, स्टैंडर्ड से ही प्राइस निकालते हैं, शुरू में ही निकाल के दे दिया था मैंने। ये सेल आ गई, इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दी जाती है, ये इनका स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाता है। तो स्टैंडर्ड सेल कितनी हुई, 50,000 यूनिट इन्होंने बेची है, बनाई थी 51,200, बेची थी 50,000, 51,200 बनाई थी और एक्चुअल में 50,000 यूनिट इन्होंने बेची थी। मैंने 1,200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ये भी बताया था। हाँ, 51,200 बनाई है, 50,000 बेची है, बाकी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो इनकम स्टेटमेंट में सीधे जो यूनिट बिकी और उनकी जो कॉस्ट लगेगी वो दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ले ली, ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाता है। अब इसके बाद में जो वेरिएंस है उन्हें एडलेस करेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ही वेरिएंस है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ही वेरिएंस है। तो पहले स्टैंडर्ड सेल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करिए, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया। अब वेरिएंस से अगर नुकसान हुआ है, एडवर्स हुआ है, तो उससे प्रॉफिट को कम कर देंगे, अगर वेरिएंस से फायदा हुआ है तो उससे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ओके, अब एडवर्स वेरिएंस इस प्रॉफिट को कम करेंगे। तो एडवर्स वेरिएंस में ध्यान रखिए इन्होंने क्या करा, मटेरियल प्राइस का एडवर्स था, माइनस कर दिया, लेबर रेट का एडवर्स था, माइनस कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ 24,000 आएगा, वो गलत है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर सेट हो गया। अब इसके बाद में जो फेवरेबल वेरिएंस है वो जोड़ देंगे, तो यूसेज है जोड़ दिया, एफिशिएंसी फायदे में थी जोड़ दिया, और ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आया कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें वो डिफरेंस आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड वाला। इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, 770833। देखो, आपने अगर मटेरियल का प्राइस और यूसेज दोनों ले लिए तो फिर मटेरियल की कॉस्ट नहीं लेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में तो ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, अदरवाइज डबल इंपैक्ट पड़ जाता है। अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेना है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास था 3200 एडवर्स, तो सीधे 3200 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या एडवर्स हो गया। ओके, फिर लेबर का, लेबर का रेट और एफिशिएंसी लिया है, रेट और एफिशिएंसी आपने ले लिया तो लेबर की कॉस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी और रेट को जोड़ के तो कॉस्ट वेरिएंस बनता है। अगर आपको लेबर का कॉस्ट वेरिएंस लेना है तो एक ही बार में ले लेंगे, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस आ गया 64,000 एडवर्स है, तो 64,000 एडवर्स आ गया, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास ओवरहेड का जो वेरिएंस है, पहले इनका प्रॉफिट मिलवाने के लिए कर रहा हूँ, इन्होंने 30,000 एडवर्स ले रखा है, 30,000 पहले लिख रहा हूँ, फिर एक्चुअल में क्या आएगा वो भी बता रहा हूँ। 770833 माइनस 3200 माइनस 64,000 माइनस 30,000, ये आ गया 673633। ये देखिए मैच हो गया। तो अगर आप मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड का ओवरऑल ले रहे हैं तो उनके इंटरनल यूसेज एफिशिएंसी ये सब नहीं लेंगे। और अगर आप यूज आपने लिया है लेबर का एफिशिएंसी और रेट, तो लेबर का कॉस्ट नहीं लेना वरना डबल इंपैक्ट पड़ जाएगा। मटेरियल का अगर आपने लिया है प्राइस और यूसेज, तो मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस नहीं लेना वरना डबल का इफेक्ट पड़ जाएगा, तो एक ही को लेना है। वैसे जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा ये 24,000 एडवर्स है, तो ये हमारे पास 679633 आएगा, और ये भी 679633 आएगा क्योंकि ये 24,000 है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का पार्ट अगला, अगला क्वेश्चन का पार्ट है कि अगर बोनस दिया जाए इंसेंटिव स्कीम में तो कितना बोनस दिया जाएगा। तो बोनस की यहां पर बात हुई है 60% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है जी। तो 60% ऑफ टाइम सेव्ड लीजिए, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। देखिए 51,200 यूनिट में टाइम लगना चाहिए 2.5 घंटे से 1,28,000 आवर्स, ये हो गए एसएच। ओके, एक्चुअल आवर्स आपके जो लगे हैं
वो लगे हैं 1,25,000 आवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है 1,25,000 आवर्स AH। तो SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 60% बोनस है, तो 3,000 घंटे। रेट है 4 रुपये 50 पैसे 1 घंटे का, और 60% इसका बोनस बना, तो 3,000 घंटे इंटू 4.5 इंटू 60%, 8,100 का बोनस बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो 8,100 का हमारा बोनस यहाँ पर बन गया। ओके, एक्चुअल प्राइस को कंसिडर नहीं किया गया। आ जाइए जी अगला 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 कोचिंग क्लासेज का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन होता है। कह रहे हैं कि एक स्कूल है, उसने कोचिंग सेंटर को कुछ समय के लिए दिया है, ऑडिटोरियम अपना, जिसमें 250 सीट हैं। ओके जी, 250 सीट यहाँ लिख लेता हूँ, 250 बच्चे बैठ सकते हैं। रेंट है 375 पर मंथ, 375 पर मंथ रेंट है। ओके, इट हैज ऑल्सो हायर्ड सम रिनोन टीचर, कुछ टीचर्स को भी बुलवाएंगे क्लास लेने के लिए। अ टीचर टेक्स 3,000 पर आवर, 1 घंटे के टीचर 3,000 रुपये लेंगे। स्टडी सेंटर हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट बैच ऑफ 2 hours पर डे 3 days इन अ वीक फॉर 4 month। तो हम 2 घंटे का बैच चलेगा डेली, हफ्ते में 3 दिन चलेगा, तो 2 घंटे का बैच हफ्ते में 3 दिन चलेगा, और 4 महीने तक चलना है। तो 1 महीने में कितने वीक, 4 वीक, 4 मंथ तक बैच चलेगा। तो देखिए 2 घंटे 3 दिन पढ़ाया एक टीचर ने, 6 घंटे हो गए। 4 हफ्ते पढ़ाया तो 24 घंटे 1 महीने में पढ़ा रहा है एक टीचर, 4 महीने में 96 आवर्स पढ़ा रहा है, और 1 घंटे के 3,000 रुपये लेते हैं। तो टीचर कितने पैसे ले जाएंगे, 96 इंटू 3,000, 2,88,000 एक टीचर ले जाएगा पूरे बैच के 4 महीने के। अब जरा देखिए, कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर बैच। तो कॉस्ट में एक तो एक किराया है, 4 महीने का किराया निकाल लो कितना हो गया, 375,000 टू 4, 15 लाख का किराया, और दूसरा टीचर की फीस, मतलब जो टीचर लेके जा रहे हैं, 17,88,000 हमारी कॉस्ट निकल कर आ गई पूरे बैच की। कह रहे हैं मिनिमम फीस कितनी चार्ज करें स्टूडेंट से अगर 60% कैपेसिटी पे रहता है। तो 60% पे रहता है, इसका मतलब आपके पास 150 बच्चे हैं, 250 का 60%, 150 बच्चे हैं। तो हर बच्चे से कितना लें मिनिमम फीस, मिनिमम फीस का मतलब प्रॉफिट नहीं लेना। तो भाई ये जो पैसे हैं 1788, ये 150 बच्चों को देने हैं, 1788,000 150 बच्चों को, तो 11,920 की फीस पूरे बैच की रखी जाएगी। ओके, कह रहे हैं फी पर स्टूडेंट बताओ अगर जो ये सेंटर है ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 50% एंड स्टडी सेंटर ऑपरेट एट 50% कैपेसिटी। अगर आप 50% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 1788 कॉस्ट है, उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ा, तो हम बच्चों से 26,82,000 का कलेक्शन करेंगे। कह रहे हैं कैपेसिटी 50% है, तो 250 की में 50% कैपेसिटी यानी 125 बच्चों से पैसे लेने हैं। तो बताइए एक बच्चे से कितने लिए जाएंगे, 21456 एक बच्चे से लिया जाएगा। आ जाइए, ये आ गई हमारी 1788 कॉस्ट, 11,920 पहले का आंसर, 21,456 दूसरे का आंसर आ गया। और इसके बाद में फिर ये थ्योरी पार्ट इसके स्टार्ट हो गए। तो ये थी हमारे पास कॉस्ट की एमटीपी, बहुत सिंपल एमटीपी था, मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा। और आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।